राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय शिव भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 46 पर दोहा नंबर 69। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। परम प्रभु के प्रेम की हुई जब भी प्रभात, सदा उजाला हो गया मिटी दुई की रात। प्रेम का पानी जब पड़ा गिरी भेद की भी, तुझे तभी महामनोहर में प्रेम सुधा सिंचित हुए, शांत हुए सब दोष। समता सागर ने किए दूर द्वेष वारोष। देश हमारा प्रेम है, धाम हमारा प्रेम, पूजा पाठ उपासना है प्रेम वतनी। प्राण पिरोए प्रेम में पाते हैं आराम, प्रेम पंथ में चले सभी ले रहे सुख विश्राम। प्राण पिरोए प्रेम में पाते हैं आराम, प्रेम पंथ में चले सभी ले रहे सुख विश्राम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जब परम प्रभु के प्रेम की जब होती है प्रभात, जब उसका सवेरा होता है परम प्रभु से, तो सदा उजाला हो गया, उजाला ही उजाला हो गया। महाराज कहते हैं कि गुरु पहले अपने से प्रेम करवाते हैं और फिर उनका जो रूप होता है, राइट, उनका जो रूप होता है वो क्योंकि वह सत्य नहीं होता, उनका जो असली सत्य स्वरूप होता है, फिर वहां से प्रेम हो जाता है, राइट। जो लोग सूक्ष्म में भी गुरुजनों से प्रेम करते हैं, सूक्ष्म में गुरुजनों से प्रेम से फिर जो उनका सत्य स्वरूप होता है राम, उनसे प्रेम होता है। ये इतनी सुंदर प्रक्रिया है कि गुरु कैसे अपने देह रूप का डिसॉल्व करके अपने स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप से प्रेम जारी रखवाते हैं और उसके बाद राम नाम से प्रेम हो जाता है। सदा उजाला हो गया।
प्रेम का पानी जब पड़ा गिरी भेद की भीत। जब प्रेम पड़ता है तो सबसे पहले भेद मिटता है। हाँ, और ये अगर भेदभाव प्राइम है तो अभी प्रेम ने छुआ नहीं है। प्रेम ने छुआ नहीं है अगर भेद रहता है, राइट। सो क्योंकि ऑफ कोर्स देह के साथ ही भेदभाव होते हैं, राइट। देह के साथ होंगे भेदभाव, देह के बारे में पता चलेगा कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, वहां से भेदभाव उत्पन्न होते हैं। सो जो लोग अभी देह पर बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, स्पेशली अगर आपके गुरुजन सूक्ष्म में कार्य करते हैं या सत्य स्वरूप में है, तो फिर आप प्रेम छुआ नहीं, दैट इज द अल्टीमेट। अगर आप भेदभाव करते हैं, किसी भी तरह का भेदभाव करते हैं, तो फिर आपको प्रेम छुआ नहीं। सो ये जानना कि हमारे राम कौन है, राइट, और फिर ये राम के बारे में जानना, ये केवल प्रभु कृपा से हो सकता है, और किसी कृपा से नहीं हो सकता। राम अपने आप को नहीं बताते राम के बारे में संतों से जाना जाता है कि राम सब में एक में राम है और सक्रिय है राम, राइट। हम अगर जागृत हैं, हम अगर जिंदा हैं, हम अगर चल फिर रहे हैं, तो जो राम भीतर है, सबके भीतर जितनी आबादी है इस ब्रह्मांड में, उनकी जो शक्ति उनको चलाने वाली, उनको जीवित रखने वाली, वो राम है। सो इसलिए अगर हम देह पर भेदभाव करते हैं, जाति पर भेदभाव करते हैं, लिंग पर भेदभाव करते हैं, तो प्रेम ने तो छुआ ही नहीं। महाराज की क्लियर वर्ड्स है, अपने सब सूझे तभी महामनोहर मीत। सारे अपने लगते हैं हाँ, कोई क्योंकि आपकी दृष्टि उसकी देह पर, उसके प्रोफेशन पर नहीं है, आपकी दृष्टि उसके अंदर जो राम नाम है वहां पर है दृष्टि, राइट। और फिर प्रेम सुधा सिंचित हुए, शांत हुए सब दोष, समता सागर ने किए दूर द्वेष व रोष। सो जब प्रेम के अमृत से जब अंदर जाता है, तो अंदर इतना सुंदर क्लेंजिंग वो पावर करता है कि सारे के सारे दोष मिट जाते हैं। और फिर समता सागर ने किए दूर द्वेष, just like I hate her, I cannot stand her name, मेरे आगे से नहीं निकली, मुझे नहीं देखना है, मुझे उसकी बात नहीं सुननी या ये जो चीजें आती है, द्वेष है इस चीज का। सो इसलिए द्वेष हो गया दूर, और रोष, क्रोध भी दूर हो जाता है जब ये प्रेम के साइंस हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकें कि सच में हमें प्रेम ने छुआ है कि नहीं छुआ। देश हमारा प्रेम है, धाम हमारा प्रेम, पूजा पाठ उपासना है प्रेम वतने। प्रेम ही प्रेम है अंदर, ये सब अंदर की बातें हैं, निराकार है प्रेम, राइट। सब अंदर की बातें हैं, और अंदर फिर हम जहाँ रहते हैं वह प्रेम में रहते हैं, हमने जहाँ जाना है वो प्रेम है। सब प्रेम ही प्रेम है, या पूजा पाठ भी प्रेम के ही अंतर्गत है। प्राणी परोय प्रेम में पाते हैं आराम, ये है जो प्रेम पथ पर चलते हैं या चल रहे हैं, वही आराम पाते हैं। और प्रेम पंथ में चल सभी ले रहे सुख विश्राम। या भीतर की अग्नि नहीं है तो सुख ही होगा, विश्राम ही होगा। ये जो अग्नियां जो जल रही हैं, ये तो द्वेष, घृणा, इन सब की अग्नियां जल रही हैं। जो हम दूसरों के रास्ते में कांटे लाते हैं, उसकी अग्नियां जल रही हैं।
हम दूसरों नहीं चाहते दूसरे लोग सत्संग जाएं, दूसरे लोग साधना जाएं, हम नहीं चाहते कि हम जा रहे हैं तो दूसरे लोग ना आए, है ना। इस तरह ये सब जो अग्नियां हैं ये चैन नहीं लेने देती, ये शांत नहीं रखती हैं, बिल्कुल नहीं रखती हैं। सो इसलिए जब हम दूसरों के लिए चाहते हैं कि नहीं उन्हें भी खूब मिले, वो भी आए, सबकी सो वो सुंदर रहता है, बहुत सुंदर रहता है। सो कल से यूएस में साधना आरंभ हो रही है, और आपने इस बार नोटिस किया होगा कि महाराज ने इस बार कोई पोस्ट नहीं लेके आए, राइट। व्हाई? बिकॉज ये जो पोस्ट आते हैं ये उन लोगों के लिए आते हैं कि जो साधना करने आते हैं और साधना के इच्छुक हैं, परमेश्वर के इच्छुक हैं, अपने गुरुजनों की आज्ञा मानने की इच्छुक हैं, और न कि पर्यटन के लिए इतना इतना करके आना कि चलो दिन भर छेने सुनते रहेंगे, भजन सुनते रहेंगे, बैठ जाएंगे और फिर नॉन स्टॉप गप्पे मारते रहेंगे। सो इसलिए महाराज ने कहा जो इतने वर्ष नहीं ये जान सके कि गुरु की क्या एक्सपेक्टेशन है, हमारी साधना की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो गुरु ऑल्सो स्टॉप्स, राइट। यू आर एडल्ट्स, हाँ। और जो एडल्ट्स बच्चों के साथ आएंगे, यूथ, अब बच्चे जो हैं वो सब यूथ एरिया में हैं, उनका समय है साधना का, उनका समय बाहर क्रिकेट खेलने का नहीं है, उनके समय हर बैठक के बाद वीडियो गेम्स देखने का नहीं है, उनका समय है ये चीजें सीखने का, बुक्स पढ़ने का, गुरुजनों के बारे में जानने का, सब कुछ। इवन दो बच्चे बहुत सारे सत्संग आते हैं, उन बेचारों को कुछ नहीं पता हमारे राम का, हम किनको प्रणाम करते हैं, उनको नहीं पता कि परमेश्वर एक है, उसके रूप अनेक है। सो मैं सबसे पहले तो सभी परमेश्वर करें जो जो साधना के लिए आ रहे हैं उनकी सेफ जर्नीज हो, उनका सारा साधना का समय सुखद हो, हेल्दी हो, राइट, और बहुत सुंदर साधना कर सकें सभी के सभी। और बिल्कुल प्रेम के पथ पर चले, rather than कि समय किसी का नहीं पता किसी का नहीं पता कि आखिरी साधना हो, किसी का कभी नहीं पता होता कि आखिरी साधना हो, किसी का कभी नहीं पता होता कि आखिरी साधना हो। सो इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम हर साधना का काम, हर कार्य ऐसा करें कि मानो बस दिस इज इट या दिस इज इट, या बिल्कुल। सो यूथ के लिए तो डेफिनेटली है कि क्योंकि पेरेंट्स मेनली यही होता है कि इवन तो पेरेंट्स जाते हैं सत्संग, लेकिन जो रिच आध्यात्मिक कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो सभी पेरेंट्स कर नहीं पाते, राइट। और इस चीज के लिए पर होनी चाहिए कि स्वामी जी महाराज की क्या नियम है, क्यों उन्होंने ये रखे हैं, और फिर और हमारा पर्पस क्या है साधना में आने का, हम क्यों राम नाम लेते हैं, हमें राम नाम से बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, पर हमारा मन क्यों नहीं लगता राम नाम लेने में, हमारा मन वीडियो गेम्स में इजीली क्यों लगता है, या और दूसरी चीजों में क्यों लगता है, गपशप में, खेलने में क्यों लगता है। लेकिन जब हम साधना के लिए आते हैं हम साधना क्यों नहीं कर पाते, हमारा जो फ्री टाइम है हम सो क्यों जाएंगे, अगर सोना है तो हम क्यों हम कहेंगे बारिश, मौसम ऐसा है, बारिश है, यस। सो बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है
कि इंट्रोस्पेक्ट करने का, अपने साथ रहने का, साधना करने का, बुक्स पढ़ने का, ग्रंथ पढ़ने का, स्वामी जी महाराज के बारे में और जानने का, ये सब का समय है। सो इसलिए स्वामी जी महाराज जी जिनको लेके आते हैं वही वही उन्हीं वही जाएंगे और पहुंचेंगे भी। और लेकिन ये ट्रेनिंग ग्राउंड होता है साधना। साधना का मतलब है कि जहाँ जिस तरह की रूटीन, पहले तो कहना मानना होता है, राइट, कि भाई अगर ये टाइम इसका है तो हमने ये टाइम इसके लिए यूज करना है। जितना फ्री टाइम है हम जितना जाप कर सके, परमेश्वर सबसे खूब जाप करवाए, बहुत जाप करवाए, और एनर्जी कंजर्व करनी आनी चाहिए। वही चीज हमें घर लेके जानी है। जैसे सत्संग में सीखते हैं, जैसे सत्संग में हर दूसरी बार, हर थोड़ी देर बाद, हर समय हमें प्रभु के उसमें रहना होता है, तो वैसे हम वापस लेके आए, वैसे हम वापस आके घर आके वो सब करें, राइट। सो इसीलिए महाराज ने इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी दी है विदेश में भी, कि हम जिस पर्पस के लिए गुरुजन सबको लेके जाएं, वहाँ वो पर्पस सबका सॉल्व हो, राइट। या बिल्कुल सारी उम्र कर ली बातें या यंग बच्चों के लिए तो बहुत प्राइम टाइम है साधना का। सो इसलिए चाहे बहुत आपके फ्रेंड्स मिलते हैं, चाहे बहुत लोग मिलते हैं, एक पर्टिकुलर डे के लिए आप आते हैं, अगर उसको भी फुल साधना के लिए यूज करना चाहिए, rather than कि क्योंकि खुला सत्संग होता है, आप किसी दिन भी जा सकते हैं, लेकिन पर्पस पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर साधना के लिए हैं। एंड साधना इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट that Prabhu can give us. It is the lifetime gift. हम सब इतने ब्लेस्ड हैं, बहुत ज्यादा। स्पेशली विदेश में रह के महाराज ने इतनी भारी कृपा। कितने साधक कितने कितने महीनों से तैयारी कर रहे होंगे साधना में सफलता साधकों को आनंद की। सो परमेश्वर सब पर बहुत कृपा करे, सब राग द्वेष घृणा नीचे रखकर घरों में रख के आए और खाली आए, सब अपने गुरुजनों के लिए आए, अपने लिए आए, अपने उत्थान हेतु आए। बहुत बहुत सुंदर गिफ्ट है साधना हमारे गुरुजनों की, बहुत ज्यादा। और विदेश में तो बहुत ही प्रेशियस हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, जिन को वो तैयार करते हैं, जिनसे तैयारी करवाते हैं, जिनसे सारे कार्य लेने हैं, वे निमित्त बने, परफॉर्मेंस ना करे, निमित्त बने। महाराज का बहुत आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।